जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी संगत को जय गुरु जी। तो आज मैं सारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। तो अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सारी संगत जी, आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे हमें इतना, मतलब मुझे कैसे उन्होंने ब्लेस किया। एंड इट्स सीरियसली ये अनबिलीवेबल है। मतलब गुरुजी जो है ना, वो सही में अनबिलीवेबल है। मतलब हम जो सोचते हैं ना, वो उससे बहुत बड़ा करते हैं। तो ऐसे ही मैं 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। तो अभी जैसे कि 12th का तो रिज़ल्ट आ ही गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए और उस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी एग्ज़ाम्स की। और मेरी मेडिकल स्ट्रीम है, और आपको पता ही है संगत जी कि मेडिकल स्ट्रीम थोड़ी मुश्किल होती है, और एग्ज़ाम्स भी इस बार थोड़े मुश्किल आए थे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बात ये थी बीच में कि 6 महीने से मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। तो जिसके कारण मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। एंड मतलब एक बार तो ऐसे ही था कि शायद मैं इस बार एग्ज़ाम्स नहीं भी दे पाऊँगी। बट आपको पता ही है, जब गुरुजी साथ में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। गुरुजी ने मेरे एग्ज़ाम्स भी, मतलब मेरे को इतना, मेरे को काबिल बनाया कि मैं पेपर भी देख के आई हूँ सभी के सभी। और मेरा रिज़ल्ट भी आप जब सुनोगे ना संगत जी, तो आप कहोगे सच में अनबिलीवेबल है। तो क्या हुआ कि मैंने ना गुरुजी को कहा कि मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, बस जितना मैं अब पेपर के टाइम पे पढ़ रही हूँ, और 1 महीना पहले, बस 1 महीना भी क्यों, वैसे 15-20 दिन थे, उसी में मैं पढ़ी हूँ। और 15-20 दिनों में पढ़ के, और वो जो मेरे एग्ज़ाम डेज़ के बीच के जो गैप होते हैं, उनमें पढ़ के ही मैं पेपर दे के आई हूँ संगत जी। और मैं खुद हैरान हूँ, मतलब जितना मैंने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में साल के, और अब जो पढ़ा है, बस उसी के बेस पे मैं अपना पेपर दे के आई थी। और ये सब गुरुजी की, आप लगा लीजिए, कृपा है, ब्लेसिंग्स है सब। बट कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैं देख के आई पेपर। गुरुजी ने क्या किया कि बस मैं जब भी पेपर दे के आती थी, बस गुरुजी का नाम लेके अपना आ जाती थी कि बस गुरुजी अब आप देखना, मैंने अपना काम कर दिया, पेपर लिख दिया, अब आपके हाथ में है जो करना है। तो बस फिर मैं जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो मैं गुरुजी को रोज़ याद करती थी कि बस गुरुजी मैं ज़्यादा नहीं मांगती आपसे। तो वैसे बस आपको एक पता है ना कि बंदे को एक होता है कि मेरे इतने नंबर आ जाएं। पर मुझे पता था कि मेरी कितनी तैयारी है, तो मैंने उसी के हिसाब से अपने नंबर मांगे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि बस गुरुजी आप मुझे ना बस 70% दिलवा दो, बस 70 या 75। पर मैंने कहा चलो 75 तो मैं ज़्यादा ही मांग रही हूँ, चलो गुरुजी बस आप 70% दिलवा दो, इससे ज़्यादा नहीं मैं मांगूंगी। तो ऐसे ही ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन आंटी जी के चैनल पे ऐसी एक सत्संग आ रहा था। उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनके ना बेटे के 75% आए। एंड मेरे को वहीं से ना ऐसे हो गया कि शायद गुरुजी ना मुझे इशारा देना चाह रहे हैं कि मेरे 75% आ सकते हैं। बिकॉज मैं, मतलब मेरे मन में था कि 75 आ जाएं। पर फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ गुरुजी से। इतना तो मैंने कि पेपर भी नहीं मैं करके आई, भी 70 आ जाए वो भी बड़ी बात होगी मेरे लिए, तो मैं पास भी हो जाऊँ वो भी बड़ी बात है। तो बस फिर भी आपको पता ही है, जब गुरुजी साथ में होते हैं तो एक विश्वास होता है। तो हम मतलब मैं, विश्वास था मुझे कि नहीं, मेरे को गुरुजी दिलवा देंगे 70 तो। पर मेरे घर वालों को तो ये था कि बस ये पास भी हो जाए ना, वो भी चलो अच्छी बात है कि जिस हिसाब से इसकी स्टडी हुई है, कि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो बस उनको ये था कि पास हो जाए। बट मेरे को था कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं तो वो मुझे 70% भी दिलवा देंगे। तो ऐसे ही संगत जी, जब ना मेरे रिजल्ट आने वाला था, उससे कुछ दिनों पहले ही गुरुजी के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे मेरे पास कि तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा, तू मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। और एक गुरुजी बता रहे थे कि जो तू सोच रही है ना, उससे तुझे बढ़कर ही दूंगा, जो तू सोच रही है उससे बढ़ के ही तुझे मिलेगा। मतलब मैं फिर समझ गई थी कि शायद गुरुजी मेरे लिए कुछ इससे भी अच्छा ही सोच रहे हैं। बट फिर भी संगत जी, आपको पता ही है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी, आपको पता ही है वो दिमाग कैसा होता है। बट फिर भी चलो, मेरे को ये था कि चलो बस गुरुजी 70% दिलवा दो, ये पास भी हो जाऊँ ना। मैं भी सच में, मैं फिर एक टाइम पे तो यही सोचने लगी थी कि बस मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पेपर बहुत सीरियसली कुछ खास अच्छे नहीं हुए थे। तो बस फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया, उस दिन जब मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे,
मैंने 75% ही स्कोर किए। सीरियसली बता रही हूँ मैंने क्लास 12th में मेडिकल फ़ील्ड में 75% स्कोर किए, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और मुझे नहीं पता वो कैसे आए हैं, कैसे नहीं, सब गुरुजी ने किया है। जो किया और देख लो, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि 75% का एक, अब देखो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि गुरुजी कैसे हमें संकेत दे रहे हैं और उसको हमने कैसे समझना है। अब वो समझना हमारे पे डिपेंड करता है। तो मेरे को लगा कि शायद गुरुजी दे दें, पर फिर मेरे को, आपको पता ही है, बस फिर हमारी थोड़ी सोच ऐसी हो जाती है कि नहीं, नहीं इतने कहाँ आ जाएँगे। तो फिर जब मैंने देखा तो सीरियसली मेरी मम्मा सब हम रोने लग गए, गुरुजी ने किया है, ये तो सब गुरुजी ने किया है। हम मतलब बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा, सच में मिठाई भी बाँटी और गुरुजी को सबसे पहले भोग लगाया। तो वो दिन जो था ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इतना शुक्र मना रही थी कि शुक्र है मैंने अपनी क्लास 12th तो पास की, वो भी इतने अच्छे नंबरों के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। तो मतलब गुरुजी जो कह दें ना, वो बस आप समझ लीजिए पत्थर की लकीर है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जो गुरुजी ने कह दिया, वो 100% होके ही रहेगा। और ये आप, सच में मैं कह रही हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब अपना रिज़ल्ट देखा तो 75% मैं खुद हैरान कि कैसे हो सकता है। और गुरुजी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि जो जितना तू सोच रही है उससे बढ़कर तुझे दूँगा, और मैंने 70 सोचे थे और 70 से बढ़ के मुझे दिए हैं। और यही नहीं संगत जी, मुझे मेरे स्कूल के मतलब उसमें उसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर भी मेरा नाम आया है संगत जी। और तो और शायद मुझे कह रहे हैं कि प्राइज़ वग़ैरह भी मिलेगा स्कूल से। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत, बहुत बड़ी बात है कि मुझे इतना एप्रिशिएशन भी मिल रहा है सबकी तरफ से। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, बस मैं और क्या कहूँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है। सच में कह रही हूँ, गुरुजी ने बस जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, बस। गुरुजी पे अपना अटल विश्वास रखना चाहिए, जो गुरुजी ने कह दिया वो करेंगे और हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर कोई चीज़, अगर जो हम सोच रहे हैं, अगर वो चीज़ नहीं भी हो रही है ना बाय चांस, तो उसके अंदर भी हमारी कोई ना कोई भलाई होती है। तो हमें ये समझना चाहिए और गुरुजी जो हमें मैसेजेस देते हैं उसको भी हमें समझना चाहिए। तो बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।